अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी जी एक्सरसाइज 3.6 और इसमें आप लोगों को इल्म है हमने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब आप लोगों को बताया था टू फाइंड द एरिया ऑफ अ कर्व। और डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होगी। मीन जिन दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड करना है वो पॉइंट्स गिवन होंगे। बाकी क्वेश्चन पहले हमने उसी तरह इंटीग्रेट करना है जिस तरह पहले हम करते आए हैं। तो अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने करने हैं एक्सरसाइज 3.6 के, वो हैं जी क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27 और 29 ये क्वेश्चन हैं जी। देखते हैं जी इनमें से कितने होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4। पहले तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें, cos थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, डी थीटा। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू एक cos यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2 cos ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर। इस cos स्क्वायर को आप लोग लिख लेंगे cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा, cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डी थीटा। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू 1/2 एंड 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा इज सीकेंट थीटा प्लस 1/2 साइन ओवर कॉस हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा, साइन ओवर कॉस इज टेंजेंट थीटा एंड 1/cos इज सीकेंट थीटा डी थीटा। अब दोनों फंक्शंस को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा फंक्शन बन गया है जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, सीकेंट थीटा डी थीटा प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/4, इसको भी ज़रा अरेंज करके लिख लें, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, क्लियर। तो सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या है ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। इंटीग्रल सीकेंट थीटा पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। सिंगल सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा है, जबकि सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा की इंटीग्रेशन ये भी हम पहले क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं, इट इज़ सीकेंट थीटा, क्लियर। तो ये यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लाइन में इनकी इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1/2 इंटीग्रल सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और इस पे लिमिट आएगी 0 से π/4, लिमिट आएगी 0 से π/4 प्लस 1/2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा, और लिमिट फिर आएगी 0 से π/4। ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो ज़रा सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको देख लें। I इज इक्वल टू 1/2, अब इन पे लिमिट अप्लाई करनी है। सीकेंट, ये सारा आप लोगों को कल भी बताया था कि सिंगल फंक्शन है, इस पे अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ π/4 प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ लोअर लिमिट सीकेंट ऑफ 0 प्लस टेंजेंट ऑफ 0, ओके, प्लस 1/2 सीकेंट π/4 अपर लिमिट माइनस सीकेंट ऑफ 0, क्लियर। इस फंक्शन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इस फंक्शन पे
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी बच्चों, अब π/4 हमें पता है कितना एंगल होता है, π/4 इक्वल टू होता है 45 डिग्री। π/4 इज 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो सीकेंट 45 डिग्री कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। क्लियर। और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। सीकेंट 45 डिग्री क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है इसलिए ये √2 आ जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर दें। I इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज 0 पे कितना होता है जी बच्चों, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट ऑफ 0 इज आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि कॉज इसलिए हम लिख रहे हैं कॉज के रेसिप्रोकल से सीकेंट आएगा। इधर भी कॉज इसलिए लिखा है कि कॉज के रेसिप्रोकल से सीकेंट आएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 1/2 इंटू अगेन ये √2 माइनस 1 आ जाएगा। I इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1/2 √2 माइनस 1। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज़ 0। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा बेशक कैलकुलेटर से। नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू √2 माइनस 1। बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है। ये आइंदा क्वेश्चन में भी याद रखिएगा। तो I इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू √2 माइनस 1। फर्दर कॉमन लेना हो तो 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एज इट इज़ रहने दें। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 16। जी क्वेश्चन नंबर 16, इंटेग्रल 0 से π/3 cos क्यूब थीटा डी थीटा cos ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे cos क्यूब आ रहा है, तो cos क्यूब की तो हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए इस cos क्यूब को हम लोगों ने लिख लेना है इंटेग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। जी बच्चों, cos क्यूब को हमने लिख लिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। ये लिमिट जी 0 से π/6 है, सॉरी ऊपर π/6 है, इधर भी π/6 है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, लिमिट π/6 है। तो I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/6। अब अगेन cos स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डी थीटा। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/6। इंटीग्रेट करने से पहले cos ऑफ थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। cos ऑफ थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने से ये आएगा cos ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डी थीटा। अब दो ऐसे फंक्शन बन गए हैं जिनको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/6 इंटू cos ऑफ थीटा डी थीटा माइनस इंटेग्रल 0 से π/6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे अब इनकी इंटीग्रेशन हमें मालूम है। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या है साइन ऑफ थीटा। I इज इक्वल टू इट इज़ साइन थीटा लिमिट 0 से π/6। π/6 का मतलब एंगल कितना है 30 डिग्री माइनस अगेन साइन का विदाउट पावर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव क्या है cos थीटा, इसलिए इसकी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन क्यूब थीटा ओवर 3 साइन क्यूब थीटा ओवर 3 और लिमिट 0 से π/6। ओके,
अब इसमें आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यही लाइन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ 0। ये पहले फंक्शन पे अपर माइनस लोअर माइनस डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, 1/3 इंटू साइन ऑफ अपर लिमिट π/6 का होल क्यूब लिख लेंगे। ये साइन क्यूब थीटा को स्टूडेंट्स होल क्यूब लिख लेंगे, माइनस साइन ऑफ 0 का होल क्यूब। क्लियर। तो π/6 मीन 30 डिग्री, π/6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और साइन 0 पे कितना होता है 0। ये वैल्यूज इधर लिख दी हैं, इनको इधर अब हम पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया जी 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो I इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8। I इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/24, एलसीएम 24 आ जाएगा, 12 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया जी 11/24 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है 11/24। ओके जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 cos रेज टू पावर 4t dt। यस इट इज़ cos रेज टू पावर 4t dt। तो पहले बच्चों हमने cos की पावर 4 को सिंप्लीफाई करना है। cos की पावर 4 को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसे हम इंटीग्रेट कर सकें। तो I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर t का होल स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। अब डबल एंगल फार्मूला क्या है जी, cos ऑफ 2t इज इक्वल टू किसके होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो यहाँ से 1 प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर ऑफ टी आ गया। ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, 1 इधर माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉज ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉज स्क्वायर ऑफ टी की जगह आप लोग क्या पुट कर दें 1 प्लस कॉज ऑफ 2t पुट कर दें। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dt। क्लियर। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि फ़िलहाल ये इंटीग्रेटेबल नहीं है। कितना आएगा ये 1 प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉज ऑफ 2t डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 dt। ओके जी। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू ये डिनोमिनेटर में 4 कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाहर लिख लें। ये एज अ कांस्टेंट आ गया है, इसको इंटेग्रल से बाहर लिख लें 1/4 इंटू 1 प्लस ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ 2t प्लस 2 कॉज ऑफ 2t dt। ओके। अब देखें अगेन यहाँ पे हमारे पास कॉज स्क्वायर ऑफ 2t आ गया है, इट इज़ कॉज स्क्वायर ऑफ 2t। इसको अब हमने चेंज करना है इसी फार्मूले की हेल्प से, इसी फार्मूले की मदद से जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इट इज़ 1 प्लस देखें ये 1t है तो इस तरफ 2t है, और अगर यहाँ पे हम लिख दें इसको
कॉज स्क्वायर ऑफ 2 इंटू टी, मतलब इसको डबल कर दें, 1 की बजाय कितना हो जाए 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 4t/2 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ से ये इस तरफ डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा। पावर एज इट इज़, एंगल का मल्टीपल हमने राइट साइड पे डबल किया है, t का मल्टीपल 1 था, उसको डबल कर दिया 2, तो ज़ाहिर है इधर भी t का मल्टीपल क्या हो जाएगा, फिर 4t हो जाएगा। अब ये वैल्यू इधर हम अगेन पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू 1 प्लस जी कॉज स्क्वायर ऑफ 2t कितना है जी, 1 प्लस कॉज ऑफ 2t, सॉरी 1 प्लस कॉज ऑफ कितना हो जाएगा ये 4t डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कॉज ऑफ 2t dt। ओके, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वो फार्मूलाज राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। i इज इक्वल टू 1/4 इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू 1 प्लस जी डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को अब आप क्या लिख लें 1/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 4t, ये हमने सेपरेट कर दिए हैं जी, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया है, प्लस 2 कॉज ऑफ 2t dt। ओके जी, i इज इक्वल टू 1/4 इंटेग्रल 0 से π/4 इंटू, ये दो कांस्टेंट है हमारे पास, 1 प्लस 1/2 जिसको सर्कल किया है, 1 प्लस 1/2 ऐड होकर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 4t प्लस 2 कॉज ऑफ 2t dt। ओके, अब आप इन तीनों को बच्चों अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन बन गया है जो इजीली इंटीग्रेटेबल है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, बाद में फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। i इज इक्वल टू 1/4 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 3/8 इंटेग्रल 0 से π/4 1 dt प्लस 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इंटेग्रल 0 से π/4 कॉज ऑफ 4t dt प्लस 1/4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 1/2 इंटेग्रल कॉज ऑफ 2t dt, और लिमिट कितनी है 0 से π/4 है, लिमिट कितनी है जी 0 से π/4 है। ओके, तो अब आप इन्हें इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। i इज इक्वल टू कितना आ गया जी 3/8, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी t, और लिमिट आएगी 0 से π/4 प्लस 1/8 कॉज 4t जी, कॉज ऑफ 4t की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन ऑफ 4t, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, लिमिट 0 से π/4 प्लस 1/2 इंटू अगेन कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट 0 से π/4। ओके, नेक्स्ट काम या नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई करनी है। ये लेंगे, इसे भी कर देते हैं। i इज इक्वल टू 3/8 इंटू क्या आएगा ये हमारे पास π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0 प्लस 1/32 इंटू साइन ऑफ 4 इंटू टी की जगह आपने लिमिट अप्लाई करनी है जी, टी की जगह क्या लिखेंगे π/4 माइनस साइन ऑफ 4 इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 इंटू 0 है 40 नहीं है, प्लस 1/4 इंटू 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू
जी 1/4 इंटू साइन ऑफ अपर लिमिट 2 इंटू π/4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इस t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये काफ़ी एहतियात से मैंने किया है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 3π/32, 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस 1/32 इंटू ये देखें ये कैंसिल, साइन ऑफ पाई बचेगा, माइनस इधर साइन ऑफ 0 आएगा, प्लस 1/4 इंटू साइन ऑफ कितना आएगा जी π/2 माइनस साइन ऑफ 0। ओके, देन ऑलमोस्ट क्वेश्चन एंड पे है। i इज इक्वल टू 3π/32 प्लस 3π/32 प्लस 1/32 इंटू 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, प्लस 1/4 इंटू साइन π/2 पे कितना आएगा 1 माइनस 0। इम्प्लाइज इसी लाइन में इसको लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 3π/32। ये हिस्सा देखें, ये ज़ाहिर है 0 हो जाएगा सारा, 0 माइनस 0 1/32 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4 1/4। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 32 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा 3π + 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी 3π + 8। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ओके जी, इसको देखें, इसको नोट करें, सेव कर लें इसको अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, इसको अब आपने करना है किस मेथड से। cos की पावर कितनी है जी 2 है, cos स्क्वायर है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे माइनस साइन थीटा है जी, माइनस साइन थीटा नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं माइनस इंटू 0 से π/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बच्चों देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। असल में हमने क्या किया है, +1 को माइनस इंटू -1 लिख लिया है, यहाँ पे इस +1 को माइनस इंटू माइनस लिख लिया है। क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/3 माइनस कॉस का विदाउट पावर डेरिवेटिव बन गया है, तो इसलिए इसकी पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। ये आप लोगों को मालूम है कि डेरिवेटिव की मौजूदगी की वजह से पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पे फंक्शन को डिवाइड करते हैं। लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी 0 से π/3। i इज इक्वल टू -1/3, ये 2 + 1, और ये हमारे पास आ गया जी cos ऑफ थीटा होल रेज टू पावर 3 लिमिट 0 से π/3। इस पे अब आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। -1/3 इंटू कॉस ऑफ अपर लिमिट π/3 का होल क्यूब माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0 का होल क्यूब। ओके, कॉस π/3 कितना एंगल होता है जी, π/3 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू किसके होगा 1/2 के, इट इज़ 1/2। i इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, कॉस 0 पे 1 होता है, चेक कर लीजिएगा बेशक, इधर मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने ज़ाहिर है सिंप्लीफाई करना है, तो ये हम इधर लिख रहे हैं जी
आई इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/8 माइनस 1। आई इज इक्वल टू -1/3 इंटू 8 एल्शियम आएगा 1 - 8। आई इज इक्वल टू -1/3 इंटू -7/8, तो कितना आ गया जी 7/24। 7/24 इस क्वेश्चन का आंसर है। 7/24 इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जी। क्वेश्चन नंबर 21, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंट थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ये आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंट थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसमें बच्चों डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें से कॉस थीटा आपने कॉमन ले लेना है, डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, क्योंकि इस वक्त ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में मौजूद है इसकी इंटीग्रेशन बज़ाहिर हम नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे फंक्शन में चेंज करना है कि इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा जी, इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंट थीटा ओवर कॉस थीटा कॉमन ले लें, और आपको पता है कोई नंबर कॉमन आएगा तो वो इंटरनल नंबर्स को डिवाइड करेगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा डी थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेग्रल 0 से π/4 दिस 1 ओवर कॉस थीटा इट इज़ आल्सो सीकेंट थीटा। एक सीकेंट थीटा पहले ही ऊपर से मौजूद है, एक सीकेंट थीटा पहले ही ऊपर मौजूद है, और एक अब हमने 1 ओवर कॉस थीटा को लिखा है। ओके, डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब क्वेश्चन कुछ हमारे पास ऐसी शक्ल में आ गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा क्या आएगा जी, सीकेंट स्क्वायर। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ज़रा याद करें जी। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। इट मीन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए इसका नेचुरल लॉग ले लिया है। टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस लोअर लिमिट। तो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ π/4 कितना होता है जी, 45 डिग्री। π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री याद होगा आपको 1 है। 1 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0, टेंजेंट 0 पे 0 होता है। आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 0, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू किसके है, हाँ जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लाजमी कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21 जो है,
जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये कुछ मैंने सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। साइन एक्स माइनस वन ओवर कॉज स्क्वायर, कॉज स्क्वायर को दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कॉज स्क्वायर को कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स लिख दिया। यहाँ से ये 1 ओवर कॉज एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स, और साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज टेंजेंट एक्स, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ गया। दोनों को लहदा इंटीग्रेट किया है, दोनों फंक्शंस को लहदा इंटीग्रेट कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग इसे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन में की थी, इट इज़ सीकेंट एक्स, और लिमिट क्या है जी 0 से π/4, और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, इट इज़ टेंजेंट एक्स, और लिमिट है जी 0 से π/4। ओके, सीकेंट एक्स और लिमिट है जी 0 से π/4। अब इन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीकेंट ऑफ π/4 माइनस सीकेंट ऑफ 0 माइनस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ 0। ओके, सीकेंट π/4 पे कितना होगा जी, √2। सीकेंट ऑफ π/4 कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2, तो सीकेंट π/4 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। टेंजेंट π/4 पहले कई क्वेश्चन में कर चुके हैं, इट इज़ 1। सीकेंट 0 इज़ 1, टेंजेंट 0 इज़ 0, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें। सीकेंट π/4 √2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0, आई इज इक्वल टू √2 माइनस 1 प्लस माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, √2 माइनस 2 आ गया। ये लें जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 26। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के